नमस्कार। देखिए, आपका विरोध होना लाज़मी है, अगर आप कुछ अच्छा या फिर बुरा कर रहे हैं तो। और ये आपका सौभाग्य है कि आपके कोई विरोध में है। जब जब कहीं विरोध हुआ है, तब तब बढ़ावा हुआ है व्यक्ति के व्यक्तित्व में और सोच में। निखार सा आना शुरू हो गया है। संघर्ष मानव की ही देन है, और वो मानव कितना उस संघर्ष को बढ़ाता है और कितना उस संघर्ष को मखमली प्यार से भर देता है। संघर्ष तो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि मानव जीवन इस संघर्ष भरे मौजूदगी में, पर्यावरण में रहेगा ही रहेगा। तो विरोध को अपनी कल्पनाओं में एक जागरूकता की तरह से लेना आवश्यक है। विरोध सृजनात्मक होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, तब हम बढ़ पाते हैं। वरना आज ना जाने कितने लोग के पास दिमाग है, सोच है, बुद्धि है, सब कुछ है, परंतु वो उठ नहीं पाए, बढ़ नहीं पाए। इसका कारण क्या था? इसका कारण यही है कि थोड़ा सा संघर्ष आया कि डर सा लगने लगा, कुछ छूट जाने का, कुछ बिछड़ जाने का, या फिर बिगड़ जाने का। तो वो जो डर है, वो आपका नकारात्मकता वाला पक्ष है। उसी वक्त अपने को मजबूत बनाइए, अपने लक्ष्य का याददाश्त बनाइए और बस कर्मशील पथ पर चलते रहिए। विरोध से घबराना उचित बात नहीं है। अपनी सोच को मजबूत करना होगा, और वो आप देखेंगे विरोध अपने आप खत्म होता दिखेगा। जो विरोध में है वही आपके सहानुभूति और प्रेरणा देने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। जब आपको देखेंगे कि आप उनके विरोधाभास में भी आपका कुछ भी नहीं बिगड़ा, तब तो करना को सिर्फ इतना है, उस विरोध को सकारात्मक दृष्टि से देख के और इतना सोचना है कि बस ये वक्त मजबूती से अपने कर्म को पकड़े रहना है। विरोध से घबरा जाना एक सामान्य सी परिस्थिति है, पर विरोध से अपने कार्य को छोड़ देना, अपने कल्पनाओं को अपने लक्ष्य के प्रति खत्म कर देना, ये कायरता है, ये नकारात्मकता है। और जो व्यक्ति कुछ अच्छा करने के बाद खत्म हो जाते हैं, वो कभी माफ़ नहीं किए जाते। हमेशा कहीं ना कहीं अटकते भटकना लगा ही रहेगा। तो प्रथम अवस्था ही है विरोध, जो आपके सफलता के मार्ग में आएगी। और वो कैसे भी विरोध हो सकते हैं। आपकी शारीरिक विरोध, आपके मानसिक विरोध, पर्यावरण का विरोध, आपके विचारों का विरोध, आपके अलग अलग प्रकार के विरोध। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म के प्रति, अपनी आदतों के प्रति सजग रहना है, और बाकी चीज़ को हटा दीजिए, किनारे कर दीजिए। उन पर सोच आती है, मुझे लगता है कि वो सोच अपने आप आते हैं जो हमें रोकते हैं। तो वो आते हैं तो बस उन्हें आने दीजिए, लेकिन आप अपनी आदतों में लगातार श्रम करते रहिए। जी हाँ, श्रम। श्रम का मतलब किसी भी हालत में हमें करना है श्रम, और आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे।
लेकिन इन पल को देखिए भूलिए मत। अगर आगे बढ़ जाते हैं जब, तो बहुत बार भूल जाते हैं, और जो कहीं ना कहीं हमें गलत ही है, क्योंकि जैसे ही हम भूलेंगे वैसे ही हम उन तर्क को, उन विचारों को भूल जाएंगे जिस तरीके से हम इस विरोधाभास से निकले थे। वो आपने सुना होगा कि पहली गलती सही है, लेकिन उसी गलती को बार बार दोहराते रहना ये गलत है। तो ये वही चीज़ है कि आपका पहली बार विरोध हुआ और फिर दूसरी बार भी विरोध हो रहा है, फिर लगातार विरोध हो रहा है और आपको परेशानी होती जा रही है। तो पहली बार का जो तर्क था वो दूसरी बार वहाँ से आगे निकले, आपको फिर से बार बार वहीं नहीं फंसना। तो गलती बार बार अगर होती है तो ठीक है, लेकिन सीख अलग होनी चाहिए, कुछ नई होनी चाहिए। तब सकारात्मक शैली में निरंतरता आएगी, और जहाँ वो गलतियाँ हो रही हैं वहाँ खात्मा होगा, वहाँ आपकी जीत होगी। तो विरोध एक सकारात्मक प्रस्तुति है जीवन की, संघर्ष की तरह। इसको भी सहना, सीखना, जानना ज़रूरी है। लेकिन होगा कैसे? बस अपने कर्मों को शुद्ध करते रहिए, अपने सोच को शुद्ध करते रहिए, और इंथुआज़म, उत्साह के साथ बढ़ते जाइए अपने कर्म पथ पर। तो बस अब कीप स्माइल एंड एंजॉय योरसेल्फ। धन्यवाद।